स्टूडेंट, कक्षा 9वीं का प्रथम गणित का इतिहास चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ेंगे। गणित के इतिहास के बारे में सबसे पहले आपको ये बता दूं, इतिहास का अर्थ होता है बीता हुआ कल। तो पहले के टाइम में लोग गणित किस प्रकार से पढ़ते थे उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आज उस समय का गणित और अभी के गणित में कितना परिवर्तन आ चुका है। जैसे पहले के टाइम में लोग गिनती करने के लिए क्या करते थे, एक जैसे उनको जानवरों को चराने जाना होता था तो उनको मालूम नहीं रहता था, गिनती तो आती नहीं थी। तो जो बेड़े से जानवरों को ले जाते थे तो जितने जानवर वो बाहर निकालते थे उतने वे लोग ना पत्थर रखते थे, और शाम को जब वो बेड़े में लाते थे चरा कर जानवरों को तो उतने पत्थरों को वो हटाते थे। तो इनसे समझ में आ जाता था कि सारे के सारे उनके जानवर आए कि नहीं आए। इस प्रकार से ये छोटा सा किस्सा है, आपको मैंने बताया। वैसे ही हमारे आपको पता होना चाहिए, बहुत साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी। तो वहां पे आपको बताऊं कि कई सारी में ज्यामितीय रचनाएं मिली हैं, जैसे कि उनका जो महल सब बनता है था, उसका जो उन लोगों को पेपर में पहले उसका नक्शा बनाते थे, वे सब ना हमारे यहाँ के वैदिक काल में जो यज्ञ करते थे उनके चबूतरे, ये सब ना एक ना लिमिट से, जैसे कि आप चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे कि आप त्रिभुज बनाते हैं तो एक नाप से बनाते हैं ना, वैसे एक नाप से बना हुआ आकृति मिला। और उनमें आकृति जो है इतनी अच्छी होती थी कि उसको देख के आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि उनको ज्यामितीय रचनाओं की जानकारी थी। भारतवर्ष में चूंकि हमको भारत का गणितीय इतिहास पढ़ना है, तो भारतवर्ष में सबसे पहले जो गणितज्ञ हैं उनका वर्णन आता है, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, वो है व्याकरण के रचयिता पाणिनि, जिन्होंने शून्य को तभी ना उनकी भाषा में, भाषा भी उस समय से अभी तक में बहुत सारी चेंज हो गई है, तो भाषा थी उनकी खंग। खंग को वो पढ़ते थे शून्य या आकाश। वैसे ही आपको एक गणितज्ञ है, उनका नाम है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। उन्होंने वैदिक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने उसमें 16 सूत्र और 13 उपसूत्रकों की उन्होंने संग्रह दिया था। आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का मान निकाला। पाई को उन्होंने कहा कि परिधि और व्यास का अनुपात है, उसका मान उन्होंने सर्वप्रथम निकाला था। एक्यूरेट, जो अभी आप पाई का मान पढ़ते हैं वही पाई का मान उन्होंने उस समय निकाला था। फिर उस समय आप कुछ जैसे आयुर्वेद संहिता है, उसमें उन लोगों की गिनती में एक वर्ड आता है तल्लक्षणा, उसमें 10 की घात 53 तक की गणना करना वे लोग जानते थे, क्योंकि उसका मान दिया हुआ 10 की घात 53 को उस समय की भाषा में तल्लक्षणा कहते थे। आज जो हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, गणित हमेशा से आप ही के युग में भी और पहले के युग में भी हमेशा ना गणित जो है वो कोई भी समस्या आती है उसका समाधान लेकर बनी हुई ग्रंथ है। गणित में आप जैसे जैसे वो पढ़ते गए, जैसे जैसे उनको समस्या आती गई, वैसे वैसे उन समस्याओं का उन लोगों ने समाधान ढूंढा और वो आगे गणित बनते गया। गणित का इतिहास इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग भी तो, हमारी जिंदगी भी तो वैसे ही है। हमारी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही होती है, बीच में फिर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान ढूंढते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ही गणित है। अगर इसको देखा जाए, एक मानव का जीवन और गणित का इतिहास दोनों एक समान है। समस्याओं का, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान जैसे गणित में मिलता है, वैसे ही हमारे जीवन की हर समस्याओं का समाधान है। ऐसी कोई भी जीवन की समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। वैसे ही दुनिया में कोई भी ऐसा गणित नहीं है जिसका कि सॉल्यूशन ना हो, जिसका कि समाधान नहीं हो। बस इतना ही। धन्यवाद।